बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। वर्कशॉप सेशन आप सभी ने ज़रूर देख लिया होगा। वर्कशॉप सेशन के माध्यम से आपकी तैयारी का शुभारंभ होता है और अब तैयारी का ये अगला सेशन है आप सभी का सिलेबस डिस्कशन का। जब आपने वर्कशॉप सेशन देखा था, देखिए आप में से सभी छात्रों ने ज़रूर देखा होगा, जो बच्चे हमारे साथ ज्ञान भूमि बैच में हैं या फिर आज़ाद बीपीएससी एकेडमी संस्थान के साथ जुड़े हैं। तो देखिए आपकी तैयारी का जो सबसे आरंभिक चरण है वो है सिलेबस से शुरुआत होता है। सिलेबस आपका सबसे असली मार्गदर्शक है और आज के सेशन में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे आपके साथ। सबसे पहली गलती आप यही करते हैं कि सिलेबस को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। आपको लगता है आपको सिलेबस पता है, बस आप वहीं तक सीमित रह जाते हैं। तो बीपीएससी एग्ज़ाम का ये सिलेबस है हमारा मास्टर सिलेबस, जो कि आप सभी को आपके बैच में मिला होगा। यदि आप जो है इसे मतलब आपके बैच में कोर्स में वर्कशॉप सेशन, जो ज्ञान भूमि बैच है हमारा, उसमें वर्कशॉप सेशन एंड सिलेबस डिस्कशन के नाम से पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। और ये आपका सिलेबस रिसर्च की बुक है, ये भी बैच के अंदर अपडेट कर दी गई है। जो छात्र हमें यूट्यूब के माध्यम से जो है देख रहे हैं, आप एक तो ज्ञान भूमि बैच में जुड़ जाइए, या फिर ये सिलेबस आपको चाहिए तो आपको निःशुल्क मिल जाएगा। सिलेबस हमारे आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है। तो वर्कशॉप सेशन आप सभी ने देखा होगा, ज़रूर देख लीजिएगा डिटेल में। अब देखिए जो पहली गलती है कि आप सिलेबस को बहुत गंभीरता से नहीं लेते, अच्छे से देखते नहीं है। ये मास्टर सिलेबस है जो कि बीपीएससी के अपडेटेड पैटर्न पे बनाया गया है पूरा। इसमें परीक्षा योजना भी आपको मिलेगी। आज डिटेल सेशन आपका ये डिस्कस करेंगे, है ना, मेरे द्वारा और रविंद्र सर के द्वारा, दोनों ही आपको जो है पूरे सिलेबस के बारे में विस्तार से चीज़ें बताएंगे। तो ये सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिएगा आप, है ना, और इत्मीनान से पूरे बीपीएससी परीक्षा के बारे में आपको एक एक करके चीज़ें समझनी है। ये आपका सिलेबस रिसर्च है, इसमें टॉपिक सब टॉपिक सारे दिए हुए हैं। जैसे मान लो इतिहास ही है तो अब इतिहास कितना विस्तृत है, इसमें टॉपिक सब कुछ दिया गया है ना, कि प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या सब टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसे ही मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या सब टॉपिक पढ़ना है। ऐसे ही आपका जो है जितने भी हैं सबका टॉपिक सब टॉपिक इसमें दिया गया है और ये आपका पाठ्यक्रम है। तो आज इस पाठ्यक्रम को एक बार डिकोड करेंगे। रविंद्र सर हमारे साथ हैं, मैं चाहता हूँ एक बार सर आ जाएं और सर आपको जो है एक एक चीज़ें बताएंगे। ये दोनों आप ज़रूर देख लीजिए और आप एक चीज़ मान के चलिए कि यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा कोर्स के अंदर। हम सारी ए से लेकर जेड तक पूरा सब कुछ पढ़ाएंगे, पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, स्टेट स्पेशल भी कंप्लीट कराएंगे। वो सारी चीज़ें क्लास के अंतर्गत होंगी, लेकिन पहले सिलेबस की विस्तृत समझ होनी चाहिए और ये सिलेबस आपको अब हर टाइम रखना है अपने साथ। मतलब ऐसा कोई समय नहीं होना चाहिए जब आपके पास सिलेबस ना रहे, है ना। इसको हर हमेशा रही, और जब भी कुछ भी पढ़ना है तो सिलेबस को देखते जाना है कि अच्छा ये वाले सेक्शन से पढ़ रहा हूँ। अभी भी बीपीएससी का जो सिलेबस है, मतलब जो वेबसाइट में है, वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। नया पैटर्न आ चुका है, नया अपडेटेड सिलेबस हमने जो है नए पैटर्न के हिसाब से पूरा का पूरा डेवलप किया है। आप इसके प्रिंट आउट अपने साथ जरूर ले लें, ठीक है। तो अब रविंद्र सर आपको डिटेल सिलेबस पूरा बताएंगे बिहार लोक सेवा आयोग का, और साथ में परीक्षा से जुड़े हुए जो नोटिफिकेशन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, वो भी यहाँ पर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इत्मीनान से पूरा सेशन देखना है, नोट्स बनाते हुए चलिएगा साथ में। और वर्कशॉप सेशन देखने के बाद ये सिलेबस रिसर्च का एक अलग से वीडियो भी आपको दिया गया है, जिसमें इस पुस्तक का कैसे आप इस्तेमाल करेंगे ये भी आपको बैच के अंदर वीडियो मिल जाएगा। और ये आपका बीपीएससी का पाठ्यक्रम जो है अभी डिस्कस होगा। इसके बाद हम डिटेल में अन्य बहुत सारे सेशन देंगे जो स्ट्रेटजी सेशन से जुड़े हुए हैं। तो बीपीएससी की तैयारी में आप सभी की जो है एक बहुत ही सेगमेंटेड प्रिपरेशन आप सभी की शुरू हो रही है, जिसमें पहला चरण आपका सिलेबस का है। फिर इसके बाद हम जो है रणनीतिक सेशन आपके होंगे, फिर इसके बाद आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी बैच के अंदर, है ना। क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्मेट में है। सब्जेक्ट वाइज आपको कंटेंट मिलना चालू हो जाएगा, आप बस उससे क्लास करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं सर को देता हूँ सेशन, आपको आगे बढ़ाएंगे और आपको पूरे सिलेबस के बारे में बहुत शानदार तरीके से सर ए टू जेड सारी बातें बताएंगे। नोट्स बनाते जाइएगा, लिखते जाइएगा आप, ठीक है। चलिए लीजिए सर। थैंक यू सर। तो चलिए आज बीपीएससी के सिलेबस के बारे में समझते हैं। आखिर बीपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो क्या है जो एग्ज़ाम में आपको प्रीलिम्स में, मेंस में क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही। जैसा सर ने कहा कि सिलेबस ज़रूर अपने साथ रखिए, क्योंकि बीपीएससी का जो सिलेबस है वो अपने आप में प्रीलिम्स और मेंस के बहुत डिटेलिंग पर नहीं है। लेकिन जब परीक्षा की तैयारी में आप लगते हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं और क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं, तो काफ़ी कुछ समझ में आता है कि आपसे एग्ज़ाम या आयोग जो है इस एग्ज़ाम को लेकर के क्या डिमांड रखता है। तो समझने वाली जो बात है वो है एग्ज़ाम पैटर्न और उस सिलेबस को।
परीक्षा जो है देखा जाए तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर बीपीएससी की परीक्षा जो है ली जा रही है। आयोग जो है इस परीक्षा के माध्यम से स्टेट सर्विसेज के डीएसपी, एसडीएम, बीडीओ, रेवेन्यू ऑफिसर के जैसे पदों को यहाँ पर भरता है। लेकिन पदों पर पहुंचे कैसे, इसको लेकर के भी उनके द्वारा एक प्रक्रिया अपनाई गई है, एग्जाम पैटर्न यहाँ पर लिया गया है। उसको लेकर के देखा जाए तो परीक्षा का जो प्रारूप है वो कुछ ऐसा है कि प्रारंभिक परीक्षा जहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है जहाँ पर अभ्यर्थियों को, हर एक व्यक्ति को यहाँ पर इस परीक्षा में बैठने का मौका तो मिलता है, लेकिन उन्हें खुद को साबित भी करना है कि वो कितने योग्य हैं। और गिने चुने अभ्यर्थियों को जो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के समय पदों के अनुरूप कितने लोगों को मेंस लिखने का मौका मिलेगा, ये आपको बताया जाता है। ऐसे योग्य लोगों को मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलता है, जहां पे वर्णनात्मक प्रकृति की आपको मेरिट निर्धारण के माध्यम से आगे आप बढ़ते हैं। इसके बाद जो होता है साक्षात्कार होता है, जहां पर आपका व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। आखिर एक अधिकारी के रूप में एक किस तरीके से आप अलग अलग सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग्स को लेकर के, नॉलेज बेस को लेकर के आप कैसे हैं। और फाइनल एक यहाँ पर मेरिट लिस्ट जो बनती है वो आपकी साक्षात्कार और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा को मिला करके बनती है। तो मूल जो मुद्दा है कि सिर्फ मुख्य परीक्षा को लेकर के या इंटरव्यू की तैयारी नहीं करनी है। पहला चरण क्योंकि सबसे जरूरी है, प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई करोगे तो मेंस लिखने का मौका मिलेगा ही नहीं। लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी करते समय इतना भी मशगूल नहीं हो जाना है कि आपको मेंस की तैयारी अधूरी रह जाए और प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए तो आप मेंस के लिए खुद को तैयार ही ना कर सकें और मेंस आपका फिर से यहां पर खराब हो जाए। तो इसका उत्तर क्या है या किस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, कैसे इसे हल करें? तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी प्रारंभिक रूप से जब करना शुरू करते हैं तो एक साथ करें। ऐसा ना करें कि पहले प्रीलिम्स की करें फिर मेंस की करें, क्योंकि इससे क्या होता है आपका समय भी ज्यादा जाता है और साथ ही यहां पर आपको सामंजस्य बिठाने में भी समस्या आती है। तो इसको लेकर के जो रणनीतिक स्थिति है उसको समझने को लेकर के आज का जो ये सत्र है बहुत जरूरी है। हम सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम पैटर्न के साथ साथ इसका सिलेबस क्या है, कैसे आपको इसको पढ़ना है, हम आपको इसमें कैसे हेल्प करेंगे, आप हमारे साथ कैसे इसको लेकर के तैयारी कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, जैसे मैंने कहा कि बीपीएससी के द्वारा जो पीसीएस की परीक्षा का आयोजन किया जाता है वो इस तरह के पदों को एसडीएम, सीटीओ, डीएसपी, बीडीओ, राजस्व अधिकारी, श्रम अधीक्षक, सहायक नियोजन अधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, परिवहन पदाधिकारी जैसे पदों को भरा जाता है। सवाल दूसरा आता है कि इस परीक्षा की तैयारी कौन कर सकता है, उसके लिए एलिजिबिलिटीज क्या है। तो अगर हम देखें तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है स्नातक की डिग्री कही गई है, यानी कि आप बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से प्राप्त। इसके अलावा जो आयु वर्ग है यहां पर सामान्य वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, महिलाओं के लिए आपको अलग अलग देखने को मिलती है। सामान्य वर्ग की बात करें तो यहां पर 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक ये अलग अलग पदों को लेकर के अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया है न्यूनतम पदों को लेकर के। कुछ पदों को लेकर के जहां 20 वर्ष है, कुछ पदों के लिए 21 वर्ष है और कुछ पदों के लिए 22 वर्ष है। जब आप नोटिफिकेशन में यहाँ पर देखते हैं तो उसके बारे में आपको डिटेल देखने को मिलती है। अधिकतम जो यहाँ पर वर्ष आपको दिया गया है जनरल कैटेगरी के 37 वर्ष है। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी और महिला जनरल महिला वर्ग के लिए यहाँ पर जो आयु है वो 40 वर्ष है, जबकि एससी एसटी के लिए 42 वर्ष है। इस तरीके से एलिजिबिलिटी है जो यहाँ पर अभ्यर्थियों को बताया गया है कि आपको कितने साल तक यहाँ पे आप परीक्षा दे सकते हैं। वहीं अटेम्प्ट की बात करें तो कोई निश्चित सीमा नहीं है, केवल आयु के संदर्भ में ही यहाँ पर आप जब तक हैं आप तब तक यहाँ पे प्रयास कर सकते हैं। परीक्षा को लेकर के भाषा क्या है, तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू स्वीकृत भाषाओं में इस परीक्षा को आप दे सकते हैं। उत्तर लिखने का माध्यम वही होना चाहिए जो उम्मीदवार ने अपने पत्र में यहाँ पे लिखा है। अगर हिंदी चुनी है तो हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी चुनी है तो अंग्रेजी में लिखना है। नई व्यवस्था के अनुरूप चयन की प्रक्रिया में जो परिवर्तन है कि मुख्य परीक्षा में निबंध पेपर और वैकल्पिक विषय पेपर जो वस्तुनिष्ठ के रूप में यहाँ पर जोड़ दिया गया है, यानी कि एक नए पैटर्न के तहत बीपीएससी के द्वारा परीक्षा को वर्तमान के स्वरूप के अनुरूप कुछ बदलावों के साथ नए यहाँ पर चुनौतियों को इसमें शामिल किया गया है। यानी कि आपको लगातार खुद को अपडेट भी रखना है, बदलते हुए यहाँ पे समीकरण को समझते हुए परीक्षा की मांग के अनुरूप खुद को तैयार करना है। और ये आप हमारे साथ कैसे करेंगे, सिलेबस को समझ के। सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग खुद को आप मेंटली और यहाँ पर साथ ही साथ नॉलेज वाइज प्रिपेयर करेंगे, चीजें आसान लगती हैं। अब देखिए प्रीलिम्स में भी आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है। जब आप प्रीलिम्स के लेकर के प्रिपरेशन करते हैं तो आप एक नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपको माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी कह सकते हैं। चीजें कि 1/3 है, 1/4 है, 1/2 है, अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग होती है। बीपीएससी में देखा जाती है 1/3 है। प्रीलिम्स में जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी रखी गई है, 1/3, यानी कि एक क्वेश्चन
तो अगर आप गलत करते हैं तो 0.33 अंक आपके कट सकते हैं। अब देखा जाए तो बीपीएससी की परीक्षा को बिहार की यूपीएससी परीक्षा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यूपीएससी के द्वारा जिस तरीके से आईएएस आईपीएस का देश भर के लिए यहाँ पर सिलेक्शन होता है, वैसे बीपीएससी की जो परीक्षा होती है वो राज्य के लिए ही यहाँ पे सबसे उच्चतम लोक प्रशासन के पदों का यहाँ पर चयन इनके माध्यम से यहाँ पर अभ्यर्थियों को किया जाता है। अब आता है, देखिए, अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं ज्ञान भूमि बैच से, जो कि बीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है। इस बैच से आप आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर यहाँ पर डाउनलोड करेंगे जब गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पर आपको ज्ञान भूमि बैच मिलेगा, जहाँ पे बीपीएससी के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी आपको संदर्भित गाइडेंस प्रोग्राम से लेकर के, टेस्ट सीरीज से लेकर के, क्लासेस को लेकर के, रिकॉर्डिंग से लेकर के, करंट से लेकर हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। जो सिलेबस आज में डिस्कस करने हैं इसमें हर एक चीज़ आपको ज्ञान भूमि बैच में यहाँ पर मिलता है। अब देखिए यहाँ पे जो बैच की विशेषताएं हैं, हम लगातार बीपीएससी के द्वारा नए अपडेट और पैटर्न के हिसाब से आपको सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं, क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। जो क्लासेस होती हैं वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों को ध्यान में रखकर आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। निबंध लेखन एक विषय जो जोड़ा गया है उसको लेकर के विशेष प्रयास किया जाता है कि निबंध लेखन की विशेष कक्षाएं हों जो मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे नंबर दिलाएं। एमसीक्यू प्रैक्टिस जो आपकी प्रीलिम्स को बेहतर करें और उत्तर लेखन जो आपके मेंस में यहाँ पर हेल्प करें। इसी तरीके से लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हर तरीके के अभ्यर्थियों के लिए जो यहाँ पर समय पर उपलब्ध हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं। यदि कोई समस्या है, किसी कारण नहीं ले पा रहे हैं, तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको जब समय मिले तब देख सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन है, क्योंकि कई बार चीजें समझ में आती हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक अभ्यर्थी, हर एक विषय को हर एक यहाँ पर अच्छे से समझने में मुश्किल आती है। तो इन मुश्किलात को यहाँ पर हल करने के लिए डाउट सेशन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। पीडीएफ स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहाँ पर, यानी कि चीज़ें क्या होती हैं, आपको लेखन शैली के तौर पर आपको चीज़ें लिखाई भी जाती हैं ताकि आप लगातार खुद को प्रैक्टिस में लेखन शैली आपकी बेहतर होती जाए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है, यदि आप हमें ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो घर बैठकर ही प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद को इंप्रूव कैसे हो रहे हैं। उत्तर लेखन के मूल्यांकन को फीडबैक भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। डीएफ आधार इंटरव्यू मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको मिलते रहेंगे। साथ ही एक चीज़ और हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं वो विषयों की कवरेज। किस तरीके की कवरेज? यहाँ पर आपको सामान्य अध्ययन जीएस पेपर के 1 और 2, निबंध का जो पेपर है उसमें मुख्य परीक्षा के संदर्भ में, बिहार के राज्य विशेष के इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था की जानकारी, ये सारी चीज़ें आपको अभ्यास से संबंधित व्यक्तित्व और हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। कक्षा जो होती है आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आपको मिलेगी। साथ ही ऑफलाइन सेंटर अगर आप आते हैं तो प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन सेंटर को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां बिहार राज्य विशेष को बीपीएससी की परीक्षा को लेकर के आपको तैयारी कराई जाती है और क्लासेस आपको चलती हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9115269789 नंबर पर, या फिर 7982705327 पर, या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ज़रूरी जानकारी इससे हासिल कर सकते हैं। अब चलिए आपको बात करते हैं कि परीक्षा को लेकर के परीक्षा योजना क्या है, इसका सिलेबस क्या है, जो कि मूल मुद्दा है हमारा। सबसे पहले अगर देखिए परीक्षा के 3 चरण हैं, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा जिसे प्रीलिम्स कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट से आप कह सकते हैं। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक वस्तुनिष्ठ होगी, मेरिट निर्धारण के लिए होती है, और इंटरव्यू जो होता है वो मौखिक होगा और एक यहाँ पर अंतिम चयन के तौर पर इसे आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम अंकों की बात करें, कितने नंबर्स के पेपर होते हैं, कितने घंटे के पेपर होते हैं, सबसे पहले बात करें सामान्य अध्ययन, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन का जो पेपर होता है, प्रश्नों की संख्या इसमें होती है 150। कितना यहाँ पर अंक होगा? 150 अंकों का पेपर होगा। कितने घंटे में पेपर लिया जाएगा? तो 2 घंटे में ये पेपर देना है आपको। किस तरीके का पेपर है? तो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर होंगे। और क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। योग्यता क्या है कि तो केवल स्क्रीनिंग के लिए मेरिट में यहाँ पर इसे जोड़ा नहीं जाएगा, यानी कि मुख्य परीक्षा साक्षात्कार के साथ इन अंकों को प्रीलिम्स में जितना भी आपने अंक अचीव किया हो वो नहीं जुड़ेगा। प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है? अगर हमें प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है तो देखिए आपको इन विषयों की बेहतर समझ होनी चाहिए। क्या? सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान क्या है? सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड यहाँ पर कक्षा 10 तक की यहाँ पे एक जानकारी आपसे जानी जाती है। करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो राष्ट्र के अंदर चल रहा हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा हो, विभिन्न तरीके के घटनाक्रमों की आपकी एक बेहतर समझ होनी चाहिए। भारत और बिहार के इतिहास को भी जानना है। सिर्फ भारत के इतिहास को जानने से काम नहीं चलेगा। एक राज्य विशेष की जब परीक्षा ली जाती है तो राज्य विशेष के संदर्भ में भी आपके पास जानकारी बेहतर होनी चाहिए। और बिहार राज्य के बारे में जब आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बिहार को लेकर के, तो बिहार राज्य से संबंधित जानकारी भी होनी चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या रही है?
इसी तरीके से जब आप भूगोल पढ़ेंगे तो भारत के भूगोल के साथ साथ बिहार का भूगोल भी आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय राजनीति, पंचायती राज व्यवस्था, भारत और बिहार की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण परिस्थिति और सामान्य मानसिक क्षमता, ये ऐसे विषय हैं जो कि प्रीलिम्स में इससे संबंधित प्रश्न आएंगे और इनकी बेहतर समझ आपको अंक बेहतर दिलाती है, आपको क्वालिफाई करने का मौका देती है और आप मेंस में यहाँ पे प्रवेश करते हैं। इनके लेकर के डिटेल क्लासेस होती हैं, वेल रिसर्च क्लासेस होती हैं, साथ ही परीक्षा की मांग के अनुरूप और बदलते हुए क्वेश्चन के कह सकते हैं पैटर्न को समझते हुए इनको लगातार आपको अप टू डेट किया जाता है। ऐसी यहाँ पर क्लासेस जो आपको परीक्षा में आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको लगातार मेंटली और यहाँ पर एग्जाम वाइज, नॉलेज वाइज प्रिपेयर करती हैं। इसके साथ साथ जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो तैयारी यहीं पर पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि मुख्य परीक्षा की स्थिति को समझते हुए, उसकी डिमांड को समझते हुए, बदलती हुई यहाँ पर कह सकते हैं कि क्योंकि कई ऐसी चीज़ें भी मुख्य परीक्षा में शामिल हो जाती हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा के समय शायद उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, टोटल जो पेपर है सामान्य हिंदी का है, निबंध लेखन है, 2 सामान्य अध्ययन के पेपर हैं, एक वैकल्पिक विषय है। यानी कि जहाँ पर आप सिर्फ सामान्य अध्ययन का एक पेपर दे रहे थे और उसके माध्यम से आपका क्वालिफाई हो रहा था, आप मेंस लिख रहे थे, वहीं मेंस में आप देखें तो 5 पेपर है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर जो विषय हैं उसमें कुछ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, तो कुछ यहाँ पर देखा जाए तो आपको रिटर्न भी करने हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो 100 अंकों का होगा क्वालिफाइंग तरीके, यानी 33% मार्क्स लाने हैं। निबंध का जो पेपर है वो 300 अंकों का है, मेरिट में इसका अंक जुड़ता है। सामान्य अध्ययन का पेपर 2 जो है, 1 जो है और 1 और 2 जो है वो भी 300 नंबर के हैं और ये भी देखा जाए तो मेरिट में इसके अंक जुड़ते हैं। वहीं वैकल्पिक विषय जो है वो 100 नंबर का होगा, ये भी क्वालिफाइंग है, ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो वैकल्पिक विषय आपका टिक मार्किंग करके रहता है। तो 2 पेपर के नेचर कैसा है, सामान्य हिंदी और वैकल्पिक विषय, दोनों ही पेपर आपको कैसे रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। वहीं वैकल्पिक विषय आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी जो पेपर हैं वो उनके अंक मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे, 300 नंबर के रहेंगे और साथ ही यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी इनके बारे में और डिटेल से देते हैं मुख्य पेपर के बारे में। सबसे पहले जो सामान्य हिंदी का है, निबंध जो 250-300 अंकों का होगा। व्याकरण है, इसमें आपको देखा जाए तो संधि, समास, विलोम, पर्याय, पत्र लेखन, वाक्यांश संशोधन और सार लेखन, आपसे इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, टॉपिक आएगा, पूछा जाएगा। निबंध का जो पेपर होगा, पेपर 2 आपका, ये 3 निबंध इसमें लिखने होंगे, 3 अलग अलग खंड दिए होंगे, प्रत्येक खंड से 100 अंक का एक निबंध लिखना है, यानी कि 100 अंकों के 3 निबंध आपको लिखने हैं। शब्द सीमा जो रहेगी 1000 से 1200 शब्दों का रहेगा। इसी तरीके से जीएस पेपर 1 जो आता है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, तो जीएस पेपर 1 में आपको भारतीय इतिहास, संस्कृति, बिहार का सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, जातिवाद, सांप्रदायिकता, लैंगिक असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला समाज, यानी कि एक तरीके से आप हिस्ट्री, सोसाइटी से रिलेटेड मुद्दों को आपको इसमें पढ़ के जाना है और थोड़ा करंट भी इससे रिलेटेड और बिहार के बारे में जानकारी, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको पेपर 1 में पूछी जाएंगी, जीएस पेपर 1। वहीं जीएस पेपर 2 की बात करें तो भारतीय संविधान, राजनीति, शासन व्यवस्था, पंचायती राज, लोक प्रशासन, भारत और बिहार की अर्थव्यवस्था, विज्ञान पर्यावरण, ग्राफ आंकड़ों का विश्लेषण, सुशासन और प्रशासनिक सुधार, यानी कि पॉलिटी है, गवर्नेंस है, पब एड के टॉपिक हैं, साथ ही यहाँ पे इकोनॉमी है, बिहार से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक है और साथ ही साथ थोड़ा सा ग्राफ और आंकड़े संबंधित विश्लेषण है। कई सारे यहाँ पे सब्जेक्टिकल चीजें आपको इसमें पढ़ करके जानी है। वैकल्पिक विषय 34 विषय दिए गए, वो आपका अपना चुनाव हो सकता है, आपकी अपनी रुचि हो सकती है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हो सकता है, जो भी आपको लगता है कि ये मेरे लिए ज़्यादा मुफीद है, ज़्यादा आसानी से मैं कर सकता हूँ, ज़्यादा नंबर ला सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको बहुत इतनी मेहनत भी नहीं करनी है। और भूगोल, इतिहास, समाचार, लोक राजनीति साथ जैसे विषयों में से कोई भी एक विषय आप यहाँ पर ले सकते हैं और बाकी जो 34 विषय उनमें से कोई भी विषय। साक्षात्कार कितने अंकों का है, तो 120 अंकों का होगा। उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर आपको परखना होता है, एक अभ्यर्थी जो समक्ष यहाँ पर इंटरव्यू के बैठा होता है कि उसका व्यक्तित्व क्षमता कैसी है, उसकी प्रशासनिक सोच कैसी है, सामाजिक विषयों पर उसकी राय क्या है और बिहार केंद्रित जागरूकता कैसी है। जब वो चीजें समझते हैं उस आधार पे आपको अंक मिलते हैं। यानी कि आपको सिर्फ परखते हैं इसलिए नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो देखिए उन्होंने आपको प्रीलिम्स और मेंस में ऑलरेडी देख लिया है, तभी आप उनके समक्ष बैठे हैं, लेकिन उन्हें यह भी देखना होता है कि एक व्यक्तित्व कैसा है उसका, एक व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में कैसा हो सकता है, एक अभ्यर्थी एक अधिकारी के रूप में कैसा हो सकता है, एक अभ्यर्थी की सोच वर्तमान समय में चल रही चीजों को लेकर के कैसा हो सकता है, क्योंकि जब वो उस पद पर बैठेगा तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी उसके डिसीजन में।
इसलिए डिसीजन मेकिंग में उसका पर्सनालिटी कैसी है, उसकी सोच कैसी है, उसकी मेंटेलिटी कैसी है, ये काफ़ी कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होती हैं आपके इंटरव्यू में। इस तरीके से आपका एक फाइनल स्कोर बनेगा और आपका सिलेक्शन जो होगा वो कुछ इस तरीके से है कि जीएस पेपर, निबंध के पेपर और इंटरव्यू, यानी कि टोटल यहाँ पर 300 नंबर के निबंध, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और इंटरव्यू के 120 नंबर जोड़ करके 1020 अंकों पर आपका हो जाएगा, मेरिट बनेगी। तब जाकर के फाइनल 1020 अंकों में कितना मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए ज़्यादा जो मेहनत करनी है, निबंध पर अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से निबंध लेखन पर ध्यान देना है, जीएस पेपर्स जो हैं उन पर यहाँ पे अच्छी से कमांड हासिल करनी है। बाकी हिंदी और वैकल्पिक विषय को आप सिर्फ इतनी मेहनत करनी है, इतना समय देना है कि आप 33% मार्क्स वहाँ पर लेकर आ जाएं, क्वालिफाइंग हो जाएं। नए पैटर्न को लेकर के जो चीज़ें मैंने अभी आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी कि निबंध का पेपर स्वतंत्र रूप से है, वैकल्पिक विषय भी आपके अपने ऊपर है, आप क्या यहाँ पर चुनते हैं, ऑब्जेक्टिव है, टिक मार्किंग करके आना है, जैसे प्रीलिम्स में आपने जीएस का दिया हुआ है। उत्तर लेखन जो है वो आपको जीएस पेपर, निबंध लेखन से यहाँ पर आपको पता चलेगा, और इंटरव्यू का वेटेज होगा वो निर्धारण करेगा आपके वेटेज, आपकी रैंकिंग कितनी ऊपर नीचे हो सकती है। अब यहाँ पे देखा जाए तो बीपीएससी के चयन प्रक्रिया को लेकर के जो जानकारी है मैंने आपको यहाँ पर साझा की है वो कुछ इस तरीके का है। जो प्रत्येक जो पेपर आपका होगा वो आपको 3 घंटे का पेपर रहेगा। जो मेंस का है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के प्रथम, द्वितीय और सामान्य हिंदी के पेपर को लेकर के हैं, निबंध के पेपर को लेकर के, ठीक है। वैकल्पिक विषय और इन सारी चीज़ों को लेकर शारीरिक रूप से उपस्थिति साक्षात्कार में होनी ज़रूरी है, 120 नंबर की। पैटर्न जो ऑफलाइन को लेकर, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रीलिम्स को लेकर के है वो भी मैंने आपको बता दी है कि पेपर की जो संख्या रहेगी प्रीलिम्स में सिर्फ 1 रहने वाली है। ऑफलाइन आपको जाकर के सेंटर जहां अलॉटमेंट होगा वहां पेपर देना है। 2 घंटे का पेपर है, 150 अंकों का अंक होगा, 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, और ये सारे विषय जो होते हैं एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के विषयगत यहाँ पर आपको जानकारी मैंने साझा कर दी है, जो जो विषय यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पे जो जानकारी है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में सिलेबस पैटर्न को बेहतर ढंग से समझ होनी बहुत ज़रूरी है। कौन से विषय को कितनी महत्ता देनी है, किसे हम कैसे लेकर के पढ़ेंगे, कहाँ कितने नंबर लाने हैं, कौन से स्कोरिंग है, वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करना है, निबंध में नंबर कैसे बेहतर लाने हैं, जीएस के पेपर 1 और 2 को ज़्यादा यहाँ पे स्कोरिंग कैसे बनाया जा सकता है, हिंदी को शैली को बेहतर कैसे करें, जैसे कई सारे पहलू हैं। और ये सारे पहलू जो होते हैं जब आप तैयारी कर रहे होते हैं उसके दौरान ये निखर कर आते हैं। निखरते इसलिए हैं क्योंकि लगातार हम आपको बेहतर गाइड करते हैं। निबंध लेखन में सुधार कैसे कराते हैं, उत्तर लेखन आपका बेहतर कराते हैं, हिंदी की समझ आपको विकसित करते हैं, विषयों की डिटेल एनालिसिस के माध्यम से आपको विषयों को देखने और पढ़ने का तरीका आपको समझाते हैं, ताकि प्रश्न कैसा भी कोई भी कहीं से भी पूछा जाए आपके पास एक बेहतर सटीक यहाँ पर उत्तर हो। इस परीक्षा के कह सकते हैं विभिन्न चरणों को जब आप क्लियर करते जाते हैं, पास करते जाते हैं, तो वहाँ पर ये आपको हेल्प करता है। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी जो भी बीपीएससी परीक्षा को लेकर के लगातार प्रिपेयर कर रहे हैं या यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या हमारे साथ जुड़े हुए हैं या आगे जुड़ने वाले हैं, उन सभी के लिए ज़रूरी है कि आप पीएससी के इस पेपर और पैटर्न को बेहतर ढंग से समझ लें और उसके बाद जो हमारी जो एक क्लासेस हैं उनको एक ढंग से देखते चलें, पढ़ते चलें। जो गाइड किया जाता है, जो बताया जाता है, जो समझाया जाता है, जो कार्य भी दिया जा रहा है आपको करने को लेकर के, उसको बहुत ही संजीदा रह करके लगातार निरंतर पूर्वक यहाँ पर कार्य करना है। क्योंकि इस एग्ज़ाम की सफलता का जो मूल मंत्र होना है वो है आपकी निरंतरता। एक ही कार्य को बार बार और डेली बेसिस पर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप उसमें पारंगत नहीं होते हैं। और इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप निरंतर रूप से एक ही कार्य को बार बार तब तक करते जाएं जब तक कि इस परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित ना हो जाए। कार्य हो सकता है बहुत उदासी भरा हो, बोरिंग हो, कई बार थकाने वाला हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ 100% श्योर कर सकता हूं कि अगर आप ये कार्य को बार बार निरंतर रूप से करते जाएंगे, यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र बनेगा। तो जो चीज़ें हम पढ़ाएंगे एज अ टीम हमारी जो आपके साथ जुड़ेगी बीपीएससी परीक्षा की तैयारी में, हम आपको हर एक चरण में आपके साथ होंगे।
आपको तब तक यहाँ पर आपका साथ देंगे जब तक आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो जाते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ आज के हम इस सत्र को समाप्त करेंगे। आप सभी को यहाँ पर रेगुलर रूप से जो चीज़ें बताई जा रही हैं बस उसको निरंतर रूप से फॉलो करना है, और जो भी समस्या डाउटिंग आती है वो आप निसंकोच होकर के पूछते रहें। हमारा काम है आपको गाइड करना, आपको उस मंजिल तक पहुँचाना जिसके लिए आप हमसे जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।